हाय गाइस, दिस इज मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शेदाई, जो कि इस वीक ख़त्म हो गया है। शेदाई ड्रामा शुरू में बहुत मज़े की स्टोरी थी, मैं इससे बिल्कुल कनेक्ट हो गया था। ठीक है, बीच में स्टोरी आई डोंट नो कहाँ चली गई। मिराल का एकदम से चेंज होना, ठीक है, अपनी दुश्मन को ही खैरख्वाह समझना, उसकी बातों को मानना, ठीक है, अली के साथ लड़ना, उसकी दादी के साथ बदतमीज़ी करना, तस्वीरें चेंज करना, ठीक है, वो फाइल्स वगैरह उठाकर उसको देना। आई डोंट नो, हमें अजीब लग रहा था और मिराल से इतनी नफ़रत सी हो रही थी कि ये क्या कर रही है, ये लड़की क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या वो इतनी बेवकूफ़ है। हालांकि वो एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहती थी, ठीक है, कि खुद बॉस बन रही थी, ठीक है, हुक्म चला रही थी, बिजनेस बना रही थी, ठीक है, ये वो सब कुछ कर रही थी, ठीक है। और वो एक लड़की की बातों में अचानक से आई कि वो लड़की कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, ठीक है, उसने इस बात पर गौर नहीं किया, बस उसकी बातों में आई चली जा रही है, उसकी बातों में वो जो कुछ कह रही है वो मान रही है। उसने कहा तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया है तो अली ने किया है, और ये सब कुछ ये हुआ फलाना, उसने झूठ बोला है, वो सब कुछ जानता था, ये है वो, इसने जानबूझकर अपनी असलियत छुपाई, इतना सब कुछ वो बस मानती चली जा रही थी, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ है, वो वाला सीन जब अली ने ना मिराल को कमरे में बंद कर दिया है कि ये लो, तुम अब इस कमरे में रहोगी, बाहर कदम भी नहीं निकालोगी, तुम एलिया से तो बिल्कुल भी नहीं मिलोगी। तो दादी ने कहा कि ये जो कुछ करना चाहती है ना, तो हम इसको सब कुछ दे देते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको एहसास हो जाएगा। फिर वो तमाम फाइल्स आकर उसको दे देती है। वो कहती है ये लो, अगर तुम्हें हमें बर्बाद करके ना खुशी मिलती है, ठीक है, और ये घर सब कुछ हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, अगर इस चीज़ों से तुम्हें खुशी मिलती है तो हम खुश हैं कि तुम खुश रहो, ठीक है। उसके बाद मिराल ने गुस्से में आकर उस फाइल को आग लगा दी, फिर जाकर ना एक चेयर पर बैठ कर ना सुकून से सो गई, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो पूरे कमरे में आग लगी हुई थी। वो दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर जाकर वो एक जगह पर बेहोश हो गई, ठीक है। फिर अली वहाँ पर आया, सब लोगों ने कहा ये देखो आग लग गई, आग लग गई। सब लोग उसे बचाने के लिए वो खिड़की से ना जाकर शीशा तोड़ लिया। वो शीशा मिराल भी तो तोड़ सकती थी, हालांकि मिराल वैसे तो बहुत ज़हीन बनती है, उस एलिया के साथ जाकर मिल गई, ठीक है। इसके बाद वो इतना कुछ कर रही है तो ये भी तो कर सकती थी कि वो जाकर ना शीशा तोड़ देती। वो विंडो जो थी अली ने तोड़ी और अंदर अली गया, और एक बहुत बड़ा आई डोंट नो क्या था, बड़ी अलमारी थी कि क्या था, वो जाकर ना अली पर गिरा। और जिस तरह अली को दिखा रहे थे, हालांकि जिस तरह वो चीज़ अली के पीठ के ऊपर गिरी ना, बिल्कुल लाइक यहाँ पर थी, ठीक है। तो आग जिस तरह से दिखा रहे थे तो इस तरह से लग रहा था कि अली को आग लग जानी चाहिए थी, ठीक है, ख़ासतौर उसके बालों को, क्योंकि ये बाल बहुत हसास होते हैं। थोड़ी सी लाइक आग को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आग अचानक से लग जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइक सॉफ्ट से होते हैं। तो अली की यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आकर गिरी जिसमें आग था, उसके बाद भी उसको आग नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, वहाँ से वो ठीक होकर वापस आया। तो दादी ने कहा कि मिराल की तबीयत ख़राब थी और तुमने उससे पूछा भी नहीं। तो उसने कहा नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से है, ये वो, मैं उसके नहीं एहसास दिलाना चाहता, अगर उसको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है तो मैं उसके हाल पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। मिराल सब बातें सुन लेती है, ठीक है। फिर वो जाकर ना बेहोश हो जाती है। फिर वो एक जो बुआ है वो उससे भी पूछ लेती है कि जो एलिया है उसके बारे में बताओ। फिर वो कहते हैं एलिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी दुश्मन है, ठीक है, ये मसला सारा स्टोरी बता देती है। फिर वो उसकी बातें मान लेती है, ठीक है। हालांकि बुआ ने एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी बताने की और बताया भी, लेकिन उस वक्त उसने नहीं बात मानी, और अब भी उसकी बात मानी, ठीक है। जब अली की बातें उसने सुनी और वहाँ पर वो बेहोश हुई, ठीक है। उसके बाद सब ठीक हो गया। अली के साथ उसका पैचअप हो गया, दोनों लाइक उसने माफ़ी मांग ली, अली से भी उसकी दादी से भी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन वो तैयार होकर फिर वो एलिया के पास गई और एलिया को बताया कि हम तो नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, ये है वो है, अली ने तुम्हें रिजेक्ट किया और ये वो, तो अब ना तुम
अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करो और हम भी शुरू करने लगे हैं, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एलिया ने कहा मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। उसको पकड़ कर ना किडनैप करके बंद कर दिया। अली को जब पता चला तो अली भागता हुआ आया, ठीक है। और जिस तरह जो है वो सीन था, गोलियां चल रही थी, ये है वो है, मिराल ने भी अपने हाथ छुड़वा लिए और वो वहाँ से भी निकल गई और अली आज सामने से आकर और अली ने उसे बचा दिया। उसने सबको गोलियां मारी, एंड में ना याकूब को भी गोली, लेकिन मैंने कहा अब याकूब ना मर जाए, ठीक है। उसने एलिया को नहीं मारा, हालांकि मुझे तो ऐसा लगा कि अब ये एलिया को ज़रूर मरेगा। एलिया ने खुदकुशी की। क्यों एलिया ने खुदकुशी क्यों की, मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने क्यों खुदकुशी। जस्ट इसलिए कि उसने कहा कि अली तो मुझे इतनी नफ़रत करता है कि वो मुझे मारना भी गवारा नहीं करता, ठीक है, कि एक गोली मुझे मारे और ज़ाया करे, तो मुझे मर जाना चाहिए, तो वो खुद मर जाती है, ठीक है। हालांकि अली को पता चल गया है कि इसके माँ बाप को ना इसके भाई ने मारा है, तो वो जान कर भी एलिया को ना गोली मारता, ठीक है, उसे ख़त्म करता, ठीक है। एलिया ने असफन यार को मार दिया, ठीक है, और इतनी आसानी से मार दिया। और कि एक अली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह उसके भाई ने कहा कि तुम ना पंगा मत लेना, अली से बहुत वो डेंजरस बंदा है, ये है वो है, उससे कोई पंगा मत लेना, लेकिन उसकी बात उसने नहीं सुनी और उसने वही पंगा लिया, ये वो। हालांकि उसके भाई के मुकाबले ना एलिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई थी, ठीक है, काफ़ी डेंजरस दिखाई थी, क्योंकि हर जगह पर ना वो पंगे ले रही है, कभी अली को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रही है, डाकों से ये वो, हर किसी से हाथ मिलाया था अली की वजह से। लेकिन उसका भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे फ़लानी जगह पर जाना है, अली से पंगा मत लेना, ये मत करना, वो मत करना, इसी बकवास कर रहा था। और एंड में ये लोगों ना नाश्ते पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे, वो वाला सीन भी मुझे अच्छा लगा कि तमाम लोगों को उन्होंने साथ में बिठाया और खाना शुरू किया। ड्रामा बहुत अच्छा था, मज़े की स्टोरी थी। आप लोगों को कैसा लगा इसका, एंड आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।